जय श्री राधे कृष्णा। अजा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। इस एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पुराने काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज किया करते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई और राजा को नींद में एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया था। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर ऋषि विश्वामित्र से मिलने गए और इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्हें अपना पूरा राजपाट सौंप आए। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। इसके उत्तर में राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहे उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस बात पर विश्वामित्र हंसने लगे और उनको स्मरण कराते हुए बोले कि राजन, आप राजपाट के साथ राज्य का कोष भी दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब 500 स्वर्ण मुद्राएं हासिल करने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। उससे मिली मुद्राएं उन्होंने विश्वामित्र को दान में दे दी और स्वयं एक चंडाल के दास बन गए। इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को अपने किए गए कर्मों पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं किस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। तब एक दिन गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम ने उन्हें अजा एकादशी पर विधि पूर्वक उपवास और विष्णु जी की भक्ति करने को कहा। राजा ने ऋषि की बात मानकर इस व्रत का पालन किया और इसके फल स्वरूप उनके सारे कष्ट दूर हो गए। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और इसके पश्चात राजा और उनका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी अजा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।